सवाल है कि ईरान इजराइल की इस 12 दिनों की जंग में आखिरकार कौन जीता। कैसे ईरान यूएस के सामने डट के खड़ा रहा। क्या इजराइल ने अपना मकसद पूरा किया कि नहीं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है कि कैसे ईरान इजराइल में 12 दिनों की जंग चली और कौन विजेता बन के निकला। दूसरा है नेतन्याहू ट्रंप खामनेई के लिए क्या सबक है, इन्होंने क्या लेसन लिया है ये जो पूरी 12 दिनों की जंग चली है। दोनों तरफ कितना जान माल का नुकसान हुआ है। चौथा है पूरी दुनिया ने युद्ध विराम पर कैसा रिएक्ट किया है। और पांचवा है कि कैसे इतनी लंबी जंग के बाद भी अब पूरा मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट बदलने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे इजराइल और ईरान की ये 12 दिन की जंग चली, उसमें यूएस की एंट्री हुई, लेकिन फिर भी कैसे ईरान डट के खड़ा रहा दो देशों के सामने। अब एक एक करके मैं आपको बताती हूं कि किसकी जीत हुई और एक तरीके से ये विन विन सिचुएशन मानी जा रही है। इजराइल ने अपने मिलिट्री गोल्स तो अचीव कर लिए, लेकिन वो पूरी तरीके से जो मकसद था उसका कि पूरे परमाणु प्रोग्राम को ईरान के खत्म करना, वो अचीव नहीं कर पाया। उसने हमले किए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार गिराया, खमनेई की जो पूरी टॉप नॉच की टीम थी उनको भी असैसिनेट कर दिया। तो इजराइल ने नुकसान तो किया ईरान का, लेकिन जो उसका मकसद था वो पूरा नहीं कर पाया। हालांकि इजराइल ये दावा कर रहा है कि हमारा मकसद पूरा हो गया है। ईरान देखिए, ईरान ने डेटरेंस, पूरे दुनिया में ईरान की तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि यूएस जैसे सुपर पावर के सामने वो डट के खड़ा रहा, प्रेशर में नहीं आया, अपने हमले नहीं रोके। और बात तो जब आ गई जब ईरान ने डायरेक्ट यूएस के सबसे बड़े बेस जो कि कतर में है उस पर हमला कर दिया। चाहे कितनी भी ट्रंप ने धमकियां दी, सरेंडर कर दो, मैं आग लगा दूंगा। इजराइल ने भी कहा कि जब तक हम ये न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं करते हम आग लगा देंगे ये। लेकिन ईरान के ना हमले रुके, ना उसका कॉन्फिडेंस रुका, ना उसकी धमकियां रुकी। और अभी भी जब सीज फायर हो रहा था तो लास्ट में जाते जाते ईरान ने हमला किया। लास्ट बोला कि शुरुआत इजराइल ने की थी लेकिन अंत अब ईरान करेगा। तो देखिए ईरान का ये जो पोस्ट वॉर नैरेटिव है ना, वो स्ट्रांग हो गया है कि छोटा देश होने के बावजूद दो सामने थे, इजराइल और यूएस, फिर भी ईरान डट के खड़ा रहा। तो एक तरीके से जो खमनेई की पकड़ है ना और वो मिडिल ईस्ट में ईरान की पोजीशन है, एक तरीके से वो मजबूत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स ने कैसे अपने B-2 बॉम्बर्स, टॉमहॉक मिसाइल्स को कैसे दागा, बता दिया कि सिर्फ ट्रंप बोलते नहीं है कि मैं एंट्री लूंगा, कि मैं हमला कर दूंगा, वो जो कहते हैं फिर वो कर भी देते हैं। भाई किसी को नहीं लगा था कि मिडिल ईस्ट में, आपको पता है 22 साल के बाद यूएस किसी जंग में कूदा। लास्ट इराक में था, जब उसने इराक में पूरा तख्ता पलट और पूरी जंग हुई थी, उसके 22 साल बाद अमेरिका ने अपने दोस्त इजराइल के लिए हमला कर ही दिया। अपने निकाले सबसे बढ़िया बम, बंकर बस्टर बम और B-2 बॉम्बर्स पे लादा और उठा के मिसाइल पे। लेकिन इसमें यह भी दावा किया गया है कि भाई अमेरिका ने, सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही है कि अमेरिका ने चलाकर न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला नहीं किया। आजू बाजू जो पावर स्टेशन होता है, सप्लाई स्टेशन होता है, चलिए लेबोरेटरी भी थी, उस पर हमला कर दिया। लेकिन इससे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खत्म नहीं हुआ। ईरान तो कह रहा है कि भाई हमने तो पहले ही निकाल दिए थे अपने यूरेनियम। अब लोग ये दावा कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि अब तो ईरान का ये जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है वो और ज्यादा ताकतवर होगा। ना उसका यूरेनियम छीन पाए ईरान और इजराइल, ना उसको, अब तो वो एनपीटी से भी बाहर निकल जाएगा। अब तो फिर जो उसके पास तो टेक्निक भी है ना कि कैसे बनाना है, रशिया उसके साथ है, चीन उसके साथ है, नॉर्थ कोरिया भी उसके साथ आ गया। तो एक तरीके से देखिए, लेकिन ईरान का नुकसान बहुत हुआ है, उसकी इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा झटका लगा है। यूनाइटेड स्टेट्स में अगर मैं बात करती हूँ ट्रंप की, तो ट्रंप तो मध्यस्थता कराने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं। सीज फायर का ऐलान उन्होंने कर दिया, खुद ही पहले हमला किया, खुद ही सीज फायर का ऐलान कर दिया। और जो दावे किए थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वैसा नहीं किया, कुछ हद तक किया लेकिन पूरी तरीके से नहीं किया। अब देखिए आपको एक एक बार ये भी समझना होगा कि 12 दिनों में हुआ क्या। जून 13 वो तारीख थी जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया और उन्होंने कहा कि हमारा मकसद इतना है कि हम तबाह कर देना चाहते हैं न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इनका पूरा का पूरा, और जब तक तबाह नहीं करेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। लेकिन अभी तक तो तबाह नहीं हुआ है, लेकिन अब सीज फायर हो गई है, अब रोक दिया गया है सब कुछ। ईरान का फिर रिस्पॉन्स आता है, भाई पहले तो इजराइल ने हमला किया, उनके जितने भी टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनके जो ठिकाने हैं, मेन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, उस पर हमला कर दिया। लेकिन वो इतना भी ज़्यादा ऐसा, जैसे कि नतान्स को वो इतना अच्छे से हमला नहीं कर पाया, ना फोर्डो पे कर पाया। हालांकि उसको यूएस की ही बाद में ज़रूरत पड़ी, तो इजराइल को भी रियलाइज़ हुआ कि भाई वो यूएस के बिना नहीं ईरान से लड़ सकता है। ईरान ने फिर रिस्पॉन्ड दे दिया, मिसाइल दागी, ड्रोन दागे, और कैसे
इसराइल में भी तबाही मचा दी। इसराइल की तस्वीरें मैंने आपको बताई थी ना, गजा जैसा दिखने लग गया वो। तो ऐसे कम, मतलब इसराइल में भी कम नुकसान नहीं हुआ है। फिर यूएस की एंट्री होती है, वो नतान्ज, इस्फहान, फोर्डो पे B-2 बॉम्बर्स और ये टॉम हॉक मिसाइलें दाग देता है। फिर ईरान वापस से, आप सोचिए, ईरान यूएस बेसिस पे हमला करता है, यानी कतर में यूएस का सबसे बड़ा बेस है, वहां पर हमला कर देता है और दुनिया को दिखाता है कि ना तो हम इसराइल से डरते हैं, ना हम यूएस से डरते हैं, चाहे वो होगा सुपर पावर दुनिया में, हम नहीं डरते हैं। हमारे सेल्फ डिफेंस की बात आएगी तो हम तो छोड़ देंगे हमला। अब देखिए यूएस और इसराइल को सेटबैक क्या लगा है कि भाई इन लोगों का एक टेक्टफुली देखें तो चलिए ठीक है, मकसद एक तरीके से 12 दिन की जंग चली, नुकसान तो ईरान का कराया, लेकिन एक तरीके से जो स्ट्रेटेजिक गोल्स थे, इनको तो रिजीम चेंज भी कराना था, तख्ता पलट कराना था खमनेई का। लेकिन अब तो खमनेई की पकड़ और स्ट्रांग हो गई है। हालांकि बातें हुई कि खमनेई के खिलाफ कुछ विरोध प्रदर्शन छुटके मुटके देखे गए, लेकिन इंटरेस्टिंगली ईरान में सब एक साथ आ गए और खमनेई के पीछे कि हाँ भाई खमनेई आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं। तो एक तरीके से देखिए दुनिया में भी आपने देखा कि कई लोगों ने निंदा की इसराइल और यूएस के हमलों की, कि क्यों इन लोगों ने ऐसा ईरान पे हमला किया। रिलायंस ऑन एयर पावर विदाउट ग्राउंड इंटरवेंशन क्वेश्चन, मतलब आप एक ये भी देखिए कि आयरन डोम पर इसराइल को बहुत गर्व था, लेकिन फिर भी ईरान की मिसाइलों ने दाग दिया ना, नुकसान कर दिया ना, तबाही मचा दी ना। तो सब आप जो है एयरफोर्स पे, अपने डिफेंस पे इतना निर्भर नहीं हो सकते हैं। मिसाइल डिफेंस रिसोर्सेज, एरो स्लिंग, स्ट्रेंड एंड कॉस्टली। आप देखिए, अगर आप डिफेंड, इसराइल को ये पता चला कि अगर आप डिफेंड भी कर रहे हैं, अगर सपोज आप इंटरसेप्ट कर रहे हैं कोई भी हमले को, तो उसमें भी आपका पैसा लग रहा है। एक दिन का खर्चा इसराइल का $1 बिलियन से ऊपर का जा रहा था, और इससे भी ज्यादा। तो देखिए इस तरीके से एक्सपेंसिव रहा, ये कोई ऐसे हल्का फुल्की जंग तो थी नहीं, भारी मात्रा में इकोनॉमी को स्ट्रेन आया है, भारी खर्चा हुआ है और दोनों तरफ से हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो दिखा दिया, लेकिन एस्केलेशन का भी रिस्क हुआ। उधर यूएस में ट्रंप के खिलाफ ही लोग बोलने लगे कि यूएस को क्या पढ़ने की जरूरत थी, ये तो बोल क्या रहे थे कि मैं तो पीस मेकर हूं, लेकिन इन्होंने तो हमला कर दिया, इनको तो रोकनी चाहिए थी, पर हालांकि उन्होंने रोक भी दिया। तो देखिए अगर यूएस का 22 साल बाद कहीं इन्वॉल्वमेंट हुआ, वो भी ट्रंप के राज में, तो ट्रंप की इमेज पे भी स्ट्रेन आया, ट्रंप की क्रेडिबिलिटी पे वैसे भी स्ट्रेन है जब से वो आए हैं सत्ता में। कभी टैरिफ वॉर, कभी इंडिया पाकिस्तान में बोल देना मैंने सीज फायर कराया है, फिर जो भारत ने दावों को नकारा, फिर इधर भी ईरान इजराइल वॉर में उन्होंने तुरंत बोल दिया सीज फायर हो गया, लेकिन ईरान ने झूठा बता दिया कि नहीं नहीं, जब तक इजराइल हमने नहीं रोकेगा हमारी तरफ से सीज फायर नहीं है। तो देखिए ट्रंप की जो एक तरीके से आप देख लीजिए कि जो इमेज है उसमें भी स्ट्रेन आया है। Increasingly entangled in Middle Eastern conflict, politician question readiness and cost। ईरान के जो लोग हैं और एक बार दुनिया के जो लोग हैं, उसमें भी आप देखिए 2 भागों में दुनिया बट गई, और ज़्यादातर मुस्लिम देशों ने भी ईरान के समर्थन की बात कही। हालांकि उन्होंने कुछ करा नहीं, हमलों में सामने आके कुछ करा नहीं, लेकिन निंदा ज़रूर की। अब विन विन सिचुएशन क्यों है तीनों के लिए। इसराइल ने भी जो न्यूट्रलाइज करने थे उनके टॉप नॉच न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, भाई पीछे धक्का दे दिया, उनके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट प्लान को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया, पर पुश बैक कर दिया, नुकसान कर दिया। ईरान ने इतना बड़ा हमला सरवाइव कर लिया, तो ईरान के लिए तो ये नैरेटिव की जीत है कि यूएस और इसराइल दोनों मिलकर, भाई इसराइल जो है डिफेंस में कितना ताकतवर है, यूएस तो सुपर पावर है, दोनों मिलकर ईरान पे चढ़े, लेकिन ईरान खड़ा रहा 12 दिन तक। ईरान के किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं आई, उसके ना कॉन्फिडेंस में, और इनफैक्ट आप देखिए ना उसने स्टेट, खामनेई ने अपनी सत्ता भी नहीं लूज की। नुकसान हुआ है, लोग मरे हैं, लेकिन ना रिजीम चेंज हुआ, ना उनके यूरेनियम पे कुछ असर पड़ा। वो तो दावे कर रहे हैं कि हमको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा तो यूरेनियम, हमारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट ऐसा का ऐसा, और अभी तो हम और बढ़ाएंगे। उधर रशिया ने भी साथ में आ गए कि भाई रशिया कहता है कि इनको तो अब जो दूसरी कंट्रीज है वो अब इनको ईरान को न्यूक्लियर बम भी दे सकती हैं। तो ये तो उल्टा हो गया, ये तो ईरान का, और आपने तो हमला करके जंग करके ईरान को आपने और ताकतवर बना दिया। यूएस अवर्टेड वाइडर वॉर, फोर्स सीज फायर, कल्टेड इरानियन न्यूक्लियर प्रोग्रेशन, अपहेल्ड अलायंस क्रेडिबिलिटी। मतलब यूएस की तरफ से भी जीत देख लीजिए कि वो घुसा, हमले भी किए, सब कुछ किया, और ये भी बात है कि भाई इंटरनेशनल लॉ की तो धज्जियां उड़ी हैं शुरुआत से, जब इसराइल ने हमला किया, फिर उसके बाद यूएस ने भी हमला कर दिया। इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशन, सब फेल हैं, ये तो पता। एनपीटी आपका वो एटॉमिक एनर्जी संस्था जिसके ग्रॉसी इंचार्ज हैं, सब फेल हो गए, कोई इन लोगों को नहीं रोक पाया। लेकिन यूएस की तरफ से एक तरीके से उसने मीडिएशन करवा दिया, कतर भी हालांकि साथ में था, कतर भी एक बड़ा मुस्लिम देश जिसने ये पूरा मीडिएशन कराया।
लेकिन कोई इनको रोक नहीं पाया। यूएस की जीत है कि भाई मीडिएशन करा दिया, खुद ही आगे ले गया और फिर खुद ही मीडिएशन करा दिया, तो एक ही इसको जीत कह सकते हैं। फिर देखिए और कुछ लेसन, एयर पावर हैज़ लिमिट्स, आपकी एयर पावर में लिमिट्स होती हैं। आपको जो है स्पेशल ऑपरेशन, ग्राउंड इंटेल, समुद्र से हमला, सब कुछ देखना पड़ता है। मिसाइल डिफेंस इज वाइटल बट एक्सपेंसिव, जो मिसाइल डिफेंस है वो वाइटल है बट एक्सपेंसिव भी है। डेटरेंस रिमेन्स अ टू वे स्ट्रीट, यानी ईरान ने ये दिखा दिया कि हमारा जो डेटरेंस है वो दो जगह से, मतलब हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रॉक्सी ग्रुप स्टेड आउट, आपने ये भी देखा कि कैसे हमास, हिजबुल्ला, फिर आपका ये जो हूती विद्रोही हैं, हूती विद्रोही हालांकि सामने आ गए, हूती विद्रोहियों ने हमले किए, हिजबुल्ला इसमें सामने नहीं आया, हमास इसमें सामने नहीं आया। डिप्लोमेसी होल्ड्स पावर, चाहे इसमें सीधा साफ हो गया कि किसी भी तरीके से डिप्लोमेसी की जीत हुई है। नेगोशिएटिंग टेबल पे अब ये लोग आ गए हैं और देखिए डिप्लोमेसी को कोई भी रोक नहीं सकता है, ये इसमें साफ हो गया है। अब देखिए ये भी बात सामने आई कि इजराइल और यूएस जो है वो जो अपना गोल है वो अचीव करने में पीछे रह गए, ये एनालिसिस सामने आ रहा है। और ये जितनी भी वर्ल्ड मीडिया है एक तरीके से यही नैरेटिव बता रही है कि देखिए ईरान ने भी ये जो गोल है बहुत ही इस तरीके से लिया कि भाई इजराइल पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान ने ये कहा कि पहले इजराइल को हमले रोकने हैं, हम तभी हमले रोकेंगे। और देखिए डरा नहीं, वी सॉ डैमेज इन्फ्लिक्टेड अगेंस्ट ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज, कंट्री के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे इतना हमला हुआ, लेकिन उनका जो मॉडल है, उनका जो नो हाउ है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, ईरान डरा नहीं। ईरान डिनाइज फायरिंग मिसाइल एट इजराइल रिपोर्ट्स, यानी जैसे ये सीज फायर का ऐलान हुआ उसके बाद इजराइल ये कहता है कि भाई ईरान ने ऑलरेडी वायलेशन कर दिया है, एक टाइम लिमिट दी गई थी, उसके बावजूद ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं, लेकिन ईरान ने इसको नकार दिया कि ऐसा नहीं है। इजराइल्स डिफेंस मिनिस्टर ऑर्डर्स इंटेंस स्ट्राइक्स ऑन तेहरान, इनफैक्ट इजराइल ने यह भी कह दिया कि अगर ईरान पीछे नहीं हटा है और वो वायलेशन कर रहा है तो हम भी बहुत हमले करेंगे आगे जाके। रिस्पॉन्ड फोर्सफुली टू ईरान्स वायलेशन ऑफ द सीज फायर विद इंटेंस स्ट्राइक्स अगेंस्ट द टारगेट्स। फिर देखिए ईरान लाइकली टू एग्जिट एनपीटी इन कमिंग वीक्स, अब अगर ये हो गया तो ऑब्वियसली ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो और ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए कि इधर ये बताया जा रहा है जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उससे अब ईरान बाहर निकल सकता है, अपना जो समझौता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से वो तोड़ सकता है, आर्टिकल 10 का इस्तेमाल करके उसको छोड़ सकता है, क्योंकि इजराइल ने भी एनपीटी पे साइन नहीं कर रखा है। तो ऐसा हो सकता है अगर वो एनपीटी से बाहर निकल गया तो कोई भी उस पर मॉनिटर नहीं कर पाएगा। और ईरान अगर चाहता है बम बनाना, भाई उसके पास तो है ना, सेंट्रीफ्यूज है, यूरेनियम है, 10 न्यूक्लियर बम बना सकता है, और अभी किसी को पता भी नहीं है कि वो न्यूक्लियर बम का जितना भी सामान है वो गया कहाँ। अगर फटा नहीं, अगर उधर हमला नहीं हुआ, उन्होंने खिसका लिया था, तो अब वो तो उनके पास ही है ना, 10 बम अगर वो बना ले तो। नेतन्याहू सेज इजराइल हैज अचीव्ड ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान, नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि देखिए हमको तो जो हमारा पूरा राइजिंग ऑपरेशन था उसको हमने पूरी तरीके से कर दिया है, लेकिन पूरी दुनिया को इस बात पे शक है। ये देखिए जैसे ही सीज फायर का ऐलान होता है उसके बाद भी ईरान ने आखिरी हमला किया और कहा कि देखिए शुरुआत इजराइल ने की थी लेकिन अंत हम करेंगे। चाहे आप फ्रांस ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, मिडिल ईस्ट के देश ले लीजिए, उन सब ने किस तरीके से कहा कि हम वेलकम करते हैं। और जो इनसाइड स्टोरी आई है ना इस पूरे सीज फायर की, वो ये आई है कि ट्रंप तो बात कर रहे थे, नेतन्याहू से लगातार कॉल पे थे, और जो यूएस टीम जो दूसरे हैं वो सब ईरान से बात कर रहे थे। फिर इसमें कतर का भी रोल था। इजिप्ट और सऊदी अरब भी ट्रंप के सीज फायर प्लान को वेलकम किया है, यानी पूरी दुनिया में कहा गया है कि अच्छा है ये सीज फायर हो गई है। रशिया ने भी सपोर्ट किया है। ईरान रिज्यूमिंग कॉर्पोरेशन विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, भाई ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो एटॉमिक एनर्जी है उसने जो ईरान के साथ है वो अब मीटिंग करना चाह रहे हैं कि वो हमारा समझौता तोड़े नहीं, क्योंकि फिर गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन रशिया को लग रहा है कि ये जो सीज फायर है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने नहीं वाली है, रशिया को ऐसा लग रहा है। फिर देखिए नो मिसाइल्स वर लॉन्च टुवर्ड इजराइल आफ्टर द सीज फायर, ये ईरान का दावा है कि इजराइल झूठ बोल रहा है, हमने कोई भी हमले नहीं किए हैं। चाइना कॉल्ड ऑन ऑल पार्टीज टू रिटर्न टू पॉलिटिकल सेटलमेंट एंड अवॉइड फर्दर एस्केलेशन, भाई चाइना तो दोस्त है ना ईरान का, वो सामने आया और बोला कि बहुत अच्छी बात है। आप देख लीजिए कतर प्लेड अ की रोल इन ब्रोकरिंग अ सीज फायर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे कतर ने एक अच्छा खासा रोल निभाया। अब नुकसान की बात कर लेते हैं। ईरान में कितना नुकसान हुआ, तकरीबन 700 लोग मर गए, उसमें से सिविलियंस भी थे, उसमें बच्चे, उसमें चिल्ड्रन, फिर उसमें 3000 से ज़्यादा लोग घायल हैं।
उनके टॉप नोच लोग हैं वो असैसिनेट हो चुके हैं इजराइल के द्वारा। और इजराइल में देखिए 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 600 से ज़्यादा घायल हैं। हालांकि अभी और जो अपडेटेड आंकड़ा है वो नहीं आया है। द पावर पिरामिड हैज़ टिल्टेड। अब देखिए मध्य पूर्व कैसे बदल गया है ये भी समझने की ज़रूरत है। पूरे मध्य पूर्व में एक तरीके से जो पावर पिरामिड है वो टिल्ट हो गया है, क्योंकि ईरान ने यूएस से जिस तरीके से लड़ा है, तो अब जितने भी गल्फ स्टेट्स है, यूएई, सऊदी अरब, कतर, अब वो रीथिंक कर रहे हैं कि यूएस का साथ ठीक है कि ये लोग भी ईरान जैसे रशिया और चाइना के साथ हो जाएं, उनकी टीम ज्वाइन कर लें। इजराइल लुक्स ब्रूज, यानी इजराइल को भी एक तरीके से नुकसान पहुंचा है और ईरान ने डायरेक्ट हमला किया है, अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अभी तक तो ईरान अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता आ रहा था। ईरान सर्वाइव्ड अ डायरेक्ट क्लैश विद इजराइल इन द यूएस, दैट्स नॉट माइनर। यानी ईरान ने ये जो डायरेक्ट क्लैश इजराइल और यूएस के साथ सर्वाइव किया है 12 दिनों तक, इसकी काबिले तारीफ हो रही है और सिंबॉलिक तौर पर दुनिया में ईरान की तरफ से एक ताकतवर मैसेज गया है। यूएस एग्जिट प्लान्स जस्ट गॉट कॉम्प्लिकेटेड। यूएस ने एक अपने एलाय को सपोर्ट किया, फिर उसके बाद आप देख लीजिए कैसे चाइना और रशिया भी स्टेप इन कर लिए, यूएन में भी इमरजेंसी। तो यूएस का एक तरीके से क्रेडिबिलिटी कम हुई है, ऐसा कहा जा सकता है। फिर देखिए ईरान ने, अब ऐसा नहीं है कि खमनेई को कोई सेटबैक नहीं है, खमनेई ने ये देख लिया कि भाई जो उनके प्रॉक्सीज हैं वो कोई उनके इतने भी अपने नहीं है कि उनके लिए लड़ने आ जाएंगे, उनके जो मुस्लिम मुल्क है वो इतने भी अपने नहीं है कि ईरान के लिए लड़ने आ जाएंगे। नुकसान खमनेई को हुआ है, अब खमनेई रीथिंक करेंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने इस पूरे, देखिए जो इतना बड़ा हमला हुआ है, चाहे सैंक्शंस हो, ऑयल डिपेंडेंसी हो, इन्फ्लेशन हो, इकोनॉमी स्टिल इट्स आर्चीज हिल, यानी उनकी इकोनॉमी बर्बाद हुई है, लेकिन उनको ये पता चला है कि भाई उन पर दुनिया निर्भर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल रुक जाएगा, 20-30% जो है उस तरीके से बोला गया कि 20-30% वहाँ से जो है ऑयल निकलता है, वो कैसे आएगा। सपोर्ट फॉर इजराइल स्टिल सेल्स डोमेस्टिकली, यानी यूएस की तरफ से ये जो सपोर्ट है इजराइल के लिए वो एक तरीके से बिकाई है ना डोमेस्टिकली अगर देखा जाए तो। नो वन वांट्स अ न्यू अमेरिकन वॉर इन वेस्ट एशिया, यानी अब पता चल गया है कि वेस्ट एशिया में एक नई अमेरिकन वॉर किसी को भी नहीं चाहिए। हिज मैक्सिमम प्रेशर लेगेसी ऑन ईरान फेल्ड, यानी यूएस ने बहुत प्रेशर लगाने की कोशिश की, यूएस ने बहुत ऐसा किया कि हम प्रेशर लगा के ईरान को पीछे कर दें, ईरान को रोक दें। इनफैक्ट इनकी तो न्यूक्लियर वार्ता भी चली थी ना, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, ईरान पीछे ही नहीं हो पाया। लेकिन यूएस ने देखिए अपना काम किया है, उन लोगों के ऊपर एक तरीके से प्रेशर भी बनाया है। अब देखिए नेतन्याहू, यू कैन विन बैटल्स बट स्टिल लूज नैरेटिव, ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। इजराइल ने चाहे, देखिए अगर आप सोचते हैं कि उनका मकसद पूरा हो गया, उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमले कर दिए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर नैरेटिव को लूज कर चुके हैं। ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है वो लूज हो गई है, ये क्लियर है और ये पूरी दुनिया में यही छापा जा रहा है। द आयरन डोम हैज़ लिमिट्स, ये भी क्लियर हो गया नेतन्याहू को कि वो डिफेंस सिस्टम पे इतना निर्भर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वो अभेद है, आयरन डोम को भी ईरान ने भेद दिया। अब्राहम अकॉर्ड्स ईरानियन मिसाइल्स को नहीं रोक सकते, ये एक और लेसन। बीबी के जो ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो और ज़्यादा ब्लडियर हो गई। ही अंडर एस्टिमेटेड ईरान बोल्डनेस, यानी ईरान के हमले करने की ताकत को इन लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया। और देखिए आज दुनिया में फाइनल समरी यही है कि जो खमनेई का पावर प्रोजेक्शन है वो काम कर गया। ईरान का ये जो इकोनॉमिक वूंड है अब वो ब्लीड कर रहा है, क्योंकि ईरान के पास अब इकोनॉमिकल तौर पे देखा जाए तो बहुत नुकसान हो गया। ट्रंप कांट स्क्रिप्ट मिडिल ईस्ट लाइक रियलिटी टीवी, पता चल गया कि ट्रंप भाई ऐसे भी कोई बड़े डायरेक्टर नहीं है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री को लिख डालेंगे। कियोस आंसर्स टू नो पार्टी, नेतन्याहू मिलिट्री मसल डजंट फिक्स डिप्लोमेटिक एंड डोमेस्टिक ब्रेकडाउन्स। ये साफ हो गया है कि देखिए नेतन्याहू के पास चाहे मिलिट्री मसल हो, चाहे यूएस का सपोर्ट हो, लेकिन उससे किसी भी तरीके से वो सामने वाले को ब्रेक डाउन नहीं कर पाए, उसका नैरेटिव, उसका पर्सपेक्टिव, उसका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ पाए। और देखिए ये जो मैं आपको पूरा का पूरा एक पोस्ट बता रही हूँ ये ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान ने ये कहा कि कैसे हमने आखिरी हमला किया इस बिल्डिंग पर और हमने ये नैरेटिव बता दिया पूरी दुनिया को कि शुरुआत इजराइल ने की थी, अब अंत ईरान ने कर दिया है। इसके बाद अगर वायलेशन होता है तो फिर देखिए वो नेगोशिएटिंग टेबल पे बात नहीं पहुंच पाएगी, उसके बाद और स्थिति बिगड़ेगी। लेकिन अभी के लिए सीज फायर हो गया है, तीनों, यूएस ने भी कंफर्म किया,
ईरान इजराइल भी मान गए, अभी कोई नए हमले की कोई खबर भी नहीं आई है, लेकिन अभी तक मामला सब सेटल लग रहा है। लेकिन इस पे कितना भरोसा किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। आप मुझे बताइए, आपको इसके बारे में क्या लगता है। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।